सिद्धार्थ, जिसके भीतर वैराग्य के अंकुर फूट चुके थे, जिन्होंने जीवन की सत्यता से परिचित होना जिनका आरंभ हो गया था, आज जब उनके जीवन में मृत्यु रूपी सत्यता सामने आई, अपने राजभवन पहुंचे, बड़े शोकाकुल हैं। पिता ने देखा, कहने लगे, सिद्धार्थ क्या हुआ? किस बात की चिंता है? किस बात का भय है? सिद्धार्थ ने कहा, वृद्धावस्था का भय है, मृत्यु का भय है, उस रोग उस पीड़ा का भय है। जैसे ही महाराज शुद्धोदन ने सुना, कहने लगे, अरे मेरे मंगल पुत्र को, मंगलकारी पुत्र को ये अमंगल शब्द किसने सुना दिए? जैसे ही सिद्धार्थ ने सुना, कहने लगा, पिताश्री, ये अमंगलकारी शब्द नहीं बल्कि जीवन का कटु सत्य है और इसे स्वीकार करना ही होगा। मुझे मेरे प्रश्नों का समाधान चाहिए। जो भविष्य में आने वाला काल है, जो भय है, जो पीड़ा है, मुझे उस पीड़ा से मुक्ति चाहिए। क्या आप मुझे समाधान देंगे? महाराज शुद्धोदन निरुत्तर रहे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उत्तर की खोज में सिद्धार्थ अगले दिवस फिर से छंदक के साथ रथ में सवार हुए और उनकी आंखें उस उत्तर को खोज रही हैं कि तभी उनकी दृष्टि पहुंच गई एक संत की ओर, जिस संत के मुख पर दिव्य आभा थी। सिद्धार्थ ने उस संत को देखा, छंदक से प्रश्न किया, ये कौन है जिनके मुख पर ना तो मृत्यु का भय है और ना ही कोई पीड़ा और ना ही कोई तनाव है? छंदक ने कहा, ये संत है, ये भगवान के भक्त हैं, ये संसार से विरक्त हैं, इनकी केवल प्रीति है तो केवल भगवान से है। ये इस संसार से युक्त नहीं, ये तो आत्मा में स्थित है और इसलिए इन्हें इस देह के नष्ट होने का भी भय नहीं, इसलिए ये इतने निर्भीक है। जैसे ही सिद्धार्थ ने सुना, उसे अपने प्रश्नों का समाधान मिल गया कि यदि मैं इन भय, इन पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे आत्मा में स्थित होना होगा। लेकिन आत्मस्थित कैसे हुआ जाए, इसी को ढूंढने के लिए, इसी का समाधान पाने के लिए उन्होंने राजभवन का त्याग किया और निकल पड़े वनों की ओर। संतों महापुरुषों से जाकर प्रश्न किया कि आत्मा में स्थित कैसे हुआ जाए, आत्मा का दर्शन कैसे हो। और तब उनकी भेंट होती है संत सुजाता से, और संत सुजाता सिद्धार्थ को ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित करती है, उसकी आत्मा का दर्शन उसे करवाती है। और उसके उपरांत हमारे सिद्धार्थ विशाल काय वृक्ष के नीचे ध्यान में निमग्न हो गए। मार अपने पूरे दल बल के साथ आया। मार जिसे हमारे शास्त्र ग्रंथों में विकार और कुसंस्कार कहा गया, सबने अपना प्रभाव सिद्धार्थ पर दिखाना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ध्यान में इतना लीन थे कि सभी विचार, सभी विकार, सभी कुसंस्कार पराजित होकर वापस लौट गए। इतने दिनों की तपस्या में लीन हुए सिद्धार्थ, और जब अब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अब वो उस बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे, दी एनलाइटन हो चुके थे। अब उनका जीवन सिद्धार्थ से महाबुद्ध की यात्रा कर चुका था। उस ब्रह्म ज्ञान की आभा से उनका जीवन प्रकाशित हो चुका था और अब संपूर्ण समाज को भी उसी प्रकाश से युक्त करने के लिए महाबुद्ध ने आह्वान दिया और संपूर्ण मानव जाति से कहा, आओ उस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करो, अपनी आत्मा का दर्शन करो और उस आत्मा में स्थित होकर निर्भीक हो जाओ, निर्भय बन जाओ। और उस समय महाबुद्ध क्या आह्वान करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। आत्म प्रकाश से मिल जाएगी जरा रोग से मुक्ति, सच्चिदानंद में स्थित रहने की बात यही है युक्ति। आत्मा में स्थित हो सिद्धार्थ ने बुद्धत्व को पाया।
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध महाबुद्ध बने और उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को ये आवाहन दिया कि आओ, उस मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होने का उपाय है, उस संसार के बंधनों से मुक्त होने का उपाय है, और वो उपाय है ब्रह्म ज्ञान। केवल महाबुद्ध ही नहीं, संपूर्ण जगत में जितनी भी बार संत महापुरुष आए, उन्होंने बारंबार आकर मानव जाति से यही कहा कि इस संसार में रहते हुए ही आप इस मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो सकते हो, आप संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हो, संसार की माया में रहते हुए भी मायापति का संग कर सकते हो, आप अपना जीवन एक कमल की भांति बना सकते हो। कमल जानते हो ना कैसा होता है? सरोवर के बीच रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका नाता सूर्य से है। सूर्य उदित होता है, कमल खिलता है, सूर्य अस्त होता है, कमल भी बंद हो जाता है। जिसका नाता केवल सूर्य से है, वो कीचड़ में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहता है, ऐसा है कमल। संत महापुरुष इस जगत में रहते हुए ही, इस संसार में रहते हुए ही, इस कीचड़ में रहते हुए ही हमें कमल बनाने आए हैं। वो हमें भगवान का दर्शन, वो सूर्य, वो प्रकाश देने आए हैं, ताकि हम उस सूर्य से जुड़ जाएं, उस प्रकाश से जुड़ जाएं, और इस संसार रूपी कीचड़ में हम कमल की भांति रहें, हमारा जीवन पावन और पवित्र रहे। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी संपूर्ण मानव जाति का आवाहन करते हैं, और गुरुदेव कहते हैं, आइए इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको अपने गृह, अपने परिवार का त्याग नहीं करना होगा। आप इस संसार में रहते हुए संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। इस कीचड़ में रहते हुए भी कमल की भांति अपने जीवन को जी सकते हो, और उसकी टेक्निक क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान ही है जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। अगर आप इसे समझना चाहें तो आप इसे फिजिक्स के एक छोटे से फॉर्मूले से समझ सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? छोटे बच्चे भी इस फॉर्मूले को जानते हैं। ये फॉर्मूला है आकर्षण बल का, जिसे हमारे वैज्ञानिक कहते हैं F = G m1m2/r²। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा F यानी आकर्षण बल, G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 यानी एक वस्तु का मास, और m2 यानी दूसरी वस्तु का मास, और r है उन दोनों के बीच की दूरी। आकर्षण बल, जो आकर्षण हमारा इस संसार से है, संसार के प्राणियों से है, संसार की वस्तु से है, वो आकर्षण जीरो कैसे हो, ये समझना होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो तो कांस्टेंट है। m1 है हमारे चित्त का मास, हमारे चित्त का द्रव्यमान, और m2 है संसार का द्रव्यमान, सांसारिक वस्तु, सांसारिक व्यक्ति का द्रव्यमान, और r क्या है? हमारी और संसार के बीच की दूरी। m2 को हम कभी जीरो नहीं कर सकते,
हम समाज को, समाज के प्राणी को किसी में बदलाव नहीं ला सकते। अगर बदलाव ला सकते हैं तो केवल खुद में ला सकते हैं। अब f को 0 करने के 2 विकल्प हैं। या तो जो r है वो इन्फिनिट हो जाए, यानी आप में और संसार में एक अनंत दूरी आ जाए, वो हम आपसे नहीं कह रहे हैं। हम चाहते हैं संसार के बीच भी रहें, लेकिन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएं, संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाएं। तो दूसरा विकल्प क्या है? यदि m1 0 हो जाए तो f 0 हो जाएगा, यानी आकर्षण 0 हो जाएगा, यानी बंधन खत्म हो जाएगा। और m1 क्या है? हमारे चित्त का द्रव्यमान, हमारे चित्त के विकार, हमारे चित्त की वासनाएं। चित्त के विकार, चित्त की वासनाएं कब खत्म होंगी, कब 0 होंगी? जब हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान होगा। केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान ही हमारे चित्त को उस विकारों से, उन वासनाओं से शून्य कर सकता है। यह है ब्रह्म ज्ञान का विज्ञान। जब एक परफेक्ट मास्टर आता है, एक पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में वही ज्ञान विज्ञान उतार देता है, हमारे भीतर उस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करता है, उस आत्मा का दर्शन हमें भीतर करवाता है। और तदोपरांत हम ध्यान साधना के अभ्यास से आत्मस्थित होते हैं। ध्यान साधना के अभ्यास से चित्त की वासनाओं को 0 करते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार के प्रति आसक्ति नहीं होती। संसार में रहते तो हैं, लेकिन माया में लिप्त नहीं होते। मायापति से जुड़कर रहते हैं, मायापति की भक्ति भी करते हैं और संसार भी चलाते हैं। पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन को इस प्रकार सुंदर बनाने आते हैं, हमें माया के आकर्षणों से मुक्त कर उस मृत्यु के पीड़ा से मुक्ति दिलाने आते हैं, उन भयों से मुक्त करने आते हैं। जिस भय से मुक्त हुए सिद्धार्थ, जिस भय से मुक्त हुई मीराबाई, जिस भय से मुक्त हुए कबीर दास जी, उसी भय से हमें मुक्ति पानी होगी और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होना होगा, मोक्ष व मुक्ति को प्राप्त करना होगा। यही किया राजा परीक्षित ने, जिन्होंने अपने राजपाट का त्याग किया, ब्रह्म ज्ञान की आभा से अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए संतों महापुरुषों के पास जाकर बैठ गए। और तब उनकी भेंट होती है सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी महाराज से उन्होंने प्रभु की अनंत कथाएं सुनी। अपने मन में उठ रहे एक एक प्रश्न को उन्होंने सुखदेव जी महाराज से पूछा। अपनी हर एक जिज्ञासा को उन्होंने सुखदेव जी महाराज के चरणों में रख दिया। और उत्तर स्वरूप सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्तों के जीवन की, भगवान की कितनी ही लीलाएं और घटनाएं सुना रहे हैं। तब परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के आगे हाथ जोड़ते हुए एक प्रश्न किया। कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने मुझे बहुत से भक्तों की गाथाएं सुनाई। मैं उस भक्त की गाथा सुनना चाहता हूं जिसका नाम अम्बरीश है, और जिस अम्बरीश के जीवन में प्रभु की अपार कृपा बरसी। मैंने सुना है कि उसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, लेकिन वो उस श्राप से भी मुक्त हो गया, वो उस दुर्वासा ऋषि के क्रोध से भी मुक्त हो गया। ये कैसे संभव हो पाया? सुखदेव जी महाराज उस समय अम्बरीश की गाथा सुनाते हुए बड़ा सुंदर वर्णन कहते हैं। वे कहते हैं, राजा अम्बरीश का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। भगीरथ का प्रपौत्र था, वैवस्वत मनु का पौत्र था, और राजा नाभाग का पुत्र था राजा अम्बरीश, जो बड़ा ही भगवत भक्त था। हर क्षण हर पल प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। इन हाथों से सदैव प्रभु के मंदिर की सेवा किया करता था, पांव से चलकर प्रभु के मंदिर जाया करता था, आंखों से सदैव प्रभु के उन दिव्य मूर्त का दर्शन किया करता था, मुख पर सदैव प्रभु का नाम सजा रहता था, मुख से बरबसी जय श्री हरि फूटता रहता था। हर दिन हर पल हर एक श्वास अगर उसके मुख से कोई नाम निकलता तो केवल मात्र प्रभु का निकलता।
इतना बड़ा राजा होकर भी, संपूर्ण वैभव संपदा को प्राप्त होते हुए भी वह निष्काम भाव से प्रभु की पूजा उपासना करता, ब्राह्मणों के आदेशा अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार वे अपने राज्य का संचालन करता, नित्य प्रति प्रभु की पूजा उपासना में लीन रहता। इस प्रकार अपनी हर एक श्वास में जब वह प्रभु की भक्ति करता तो भगवान उसकी भक्ति से रीझ गए और भगवान ने अम्बरीश की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को उसके यहाँ नियुक्त कर दिया कि जब भी मेरे भक्त पर कोई भी दुविधा उत्पन्न हो, जब भी कोई उस पर प्रहार करने आए, हे सुदर्शन चक्र तुम उसका वध कर देना। राजा अम्बरीश ने जब प्रभु की इस कृपा को प्राप्त किया तो कृतार्थ हो गए, आनंद से भर गए, बारंबार प्रभु का जय जयकार करते रहे। जय श्री हरि ही इस मुख से निकलता रहा। एक समय आया जब उन्होंने एकादशी का व्रत पूरे 1 वर्ष के लिए रखा अपनी पत्नी के संग। बड़ी ही तन्मयता से, बड़ी ही लगन से उन्होंने प्रभु के व्रत को पूर्ण किया। और अब जब उस व्रत को पूर्ण करने का समय आया तो वे अपनी पत्नी को संग लेकर पहुंच गए यमुना जी के तीरे। इधर अम्बरीश अपनी पत्नी के संग स्नान कर रहे हैं और उधर ब्राह्मण देवता जिन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है, चारों ओर मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, ब्राह्मण देव मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के संग यमुना जी के जल में स्नान किया और प्रभु के पूजन के लिए सारी सामग्री जुटा रहे हैं। बड़ी सी आरती की थाल सजाई, उसमें एक सुंदर सा दीपक जलाया और आज अपने श्री हरि की भव्य मूर्त के समक्ष आकर खड़े हो गए। प्रजाजन अपने राजा के इस पूजा, इस व्रत में सहभागी बनने आई है, दृष्टा बनने आई है। और राजा अम्बरीश जो अपने प्रभु की मूर्त के समक्ष खड़े हैं, प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु भावों का जल है, आत्मा की ज्योति, सुमन का पुष्प चढ़ाऊं, विश्वास का धागा है, तन रूपी फल है, प्रीत का तिलक लगाऊं, प्रभु प्रीत का तिलक लगाऊं। हे प्रभु, इस भक्त के भावों को स्वीकार कीजिए, मेरे प्रीत रूपी तिलक को अपने मस्तक पर सुशोभित कीजिए, इस तन को ही फल के रूप में स्वीकार कीजिए। प्रभु मेरी इस भावना को स्वीकार कीजिए, मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए। और उस समय पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भावना, बड़े ही प्रेम से अम्बरीश ने अपनी पत्नी व ब्राह्मणों के संग मिलकर श्री हरि की पूजा की, उपासना की और बड़ा ही दिव्य दृश्य आज इस संपूर्ण सृष्टि को, इस आकाश, इस धरती को देखने को मिला। और आज अम्बरीश किस प्रकार अपने प्रभु की पूजा उपासना कर रहा है, आइए श्रवण करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय नारायण जय श्री हरि, भक्तों की विपदा दूर करे। जय नारायण जय श्री हरि, भक्तों की विपदा दूर करे। ध्यान धरे जो तुम्हारा भगवन, नैया सके भव से तरे। ध्यान धरे जो तुम्हारा भगवन,
भगवन नैया उसकी भव से तरी। जय नारायण जय श्री हरि, भक्तों की विपदा दूर करे। जय नारायण जय श्री हरि, भक्तों की विपदा दूर करे। सर्व जगत के धनदाता मैं हूँ शरण तेरी, हृदयासन में आन विराजो आस यही मेरी। अगम अगोचर तुम हो भगवत दीनन के स्वामी, द्वेष विकार मिटाओ आकर हे अंतर्यामी। जय नारायण जय श्री हरि, भक्तों की विपदा दूर करे। जय नारायण जय श्री हरि, भक्तों की विपदा दूर करे। श्री नारायण जी की महिमा जो जन नित गाए, कहते वेद पुराण विसारे आनंद फल पाए। श्री नारायण जी की महिमा जो जन नित गाए, कहते वेद पुराण विसारे आनंद फल पाए। नारायणाय विद्महे लक्ष्मीपते धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमो नमः जगदीश्वराय विद्महे पद्मनाभाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। जय जय श्री हरि। भक्त अम्बरीश ने अपनी पत्नी के संग व ब्राह्मणों के संग मिलकर प्रभु का पूजन उपासना पूर्ण की। एकादशी का व्रत रखा है, द्वादशी के समय उस व्रत को पूर्ण करने जा रहा है। केवल मात्र एक घड़ी शेष है कि इससे पूर्व ही कि उसका व्रत पूर्ण होता वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि जैसे ही भक्त अम्बरीश ने उन्हें देखा, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे भक्त अम्बरीश, तुम अपने व्रत को पूर्ण करने जा रहे हो, हम अभी स्नान करके आते हैं और हम भी तुम्हारे व्रत को पूर्ण करने में सहयोग करेंगे। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने। केवल मात्र व्रत को पूर्ण करने में एक घड़ी शेष है। अम्बरीश चिंता में डूब गया। यदि मैंने दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा की तो ये व्रत पूर्ण कैसे होगा? समय बीतता चला जा रहा है, मैं क्या करूं? ब्राह्मण देवताओं से आग्रह किया, आप कोई समाधान दीजिए। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, यदि आप जल का सेवन कर लें तो जल को भोजन में गिना भी जाता है और नहीं भी गिना जाता। इस तरह आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और दुर्वासा ऋषि भी कुपित नहीं होंगे। अम्बरीश ने सुना, समाधान प्राप्त किया और जल का सेवन कर अपने व्रत को पूर्ण किया। दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा कर रहा है और जैसे ही दुर्वासा ऋषि वापस लौटे, भक्त अम्बरीश के मुखमंडल को देखा, उन्हें ज्ञात हो गया कि इसने जल का सेवन कर लिया है। दुर्वासा ऋषि की भ्रिकुटी तन गई, क्रोध से आंखें लाल हो गई। कहने लगे, मोड़ बुद्धि, तू स्वयं को विष्णु का भक्त कहता है, तू सोचता है कि तू धर्म का पालन करता है। तूने मेरा आतिथ्य किया, तूने मेरा सत्कार किया, लेकिन मेरा सत्कार करने के उपरांत मेरा इस प्रकार अपमान होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज तूने अधर्म किया है, अधर्म। तेरी ये विष्णु भक्ति केवल पाखंड है, पाखंड। और आज ये दुर्वासा तुझे श्राप देता है। श्राप देने के लिए
आज दुर्वासा ऋषि ने अपने शीश पे से, अपने केशों में से एक जटा को उखाड़ लिया। जैसे ही जटा को उखाड़ा, इससे पहले उस जटा के द्वारा वो अम्बरीश के ऊपर प्रहार करते हैं, उससे पूर्व ही जो आसपास के सब लोग थे, प्रजा थी, वो क्षमा याचना करने लगी। हे दुर्वासा ऋषि, क्षमा कीजिए, हमारे राजन ने कोई अपराध नहीं किया। ब्राह्मण देवताओं ने भी याचना की, कहने लगे, हे ऋषिवर, आपको स्मरण होगा जिस समय भगवान शिव ने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया, उस समय उस वीरभद्र ने दक्ष की सभा में जाकर, उसके यज्ञशाला में जाकर कितना नरसंहार किया। उस दक्ष ने तो भूल की थी, लेकिन अम्बरीश ये तो निरपराधी है, ये तो भगवान का भक्त है, इससे कोई भूल नहीं हुई, इसलिए इस पर ये प्रहार मत कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने ब्राह्मणों की याचना सुनी, प्रजाजनों की याचना सुनी, स्वयं वसुंधरा ने भी प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, ऐसा दंड अम्बरीश को मत दीजिए, क्योंकि अम्बरीश जैसे भक्तों के कारण ही तो हमने स्थिरता को प्राप्त किया है। लेकिन दुर्वासा ऋषि आज किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं। क्रोध में उन्होंने उसी जटा को जोर से धरा पर देकर मारा और उसमें से एक विशालकाय राक्षसी एक कृत्या उत्पन्न हो गई। आग के समान धधकती हुई ज्वालाएं उसमें से प्रकट हो रही हैं और हाथ में तलवार लेकर वो अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उस विशालकाय राक्षसी को देखा, जो प्रजाजन अभी तक हाथ जोड़े दुर्वासा ऋषि के समक्ष याचना कर रहे थे, अब वे सब भयभीत हो गए। त्राहिमाम करते हुए व्याकुल होकर यहाँ वहां भागने लगे। कृत्या लंबे लंबे डग भरती हुई अम्बरीश की ओर बढ़ रही है, लेकिन अम्बरीश, उसके जीवन में तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सदैव प्रभु का चिंतन करता है, सदैव प्रभु की स्मृतियों में डूबा होता है। उसने उसी क्षण अपने हाथ जोड़े, नेत्र मूंदे अपने प्रभु का स्मरण किया, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और जैसे ही प्रभु का चिंतन किया, उसी क्षण वहां सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने देखते ही देखते उस कृत्या का वध कर दिया। और जैसे ही कृत्या का वध हुआ, सारी प्रजाजन सबने संतोष की एक लंबी सी सांस ली कि हमारे राजा की रक्षा हो गई। राजा की रक्षा हुई और सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। अब वह सुदर्शन चक्र जिसने कृत्या का वध किया, अब वो दुर्वासा ऋषि की ओर दौड़ने लगा। इधर सुदर्शन चक्र का ताप दुर्वासा ऋषि सह नहीं पाए और वे दौड़ खड़े हुए। लेकिन भक्त अम्बरीश की गाथा जो आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें कुछ पलों के लिए यहाँ रुकने के लिए बाधित कर रही है। कृत्या नामक विशालकाय राक्षसी, जिसे दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध से प्रकट किया, वो अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अम्बरीश अपने स्थान पर अडिग रहे, वे अपने स्थान से हिले नहीं, डिगे नहीं, और स्वयं प्रभु ने आकर उनकी रक्षा की, उनके व्रत को पूर्ण किया। क्यों? क्योंकि अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा है। एकादशी, इसका अर्थ क्या है समझना होगा। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये 11 जब भगवान में लीन हो जाए उसे कहते हैं एकादशी। और व्रत किसे कहते हैं? व्रत का अर्थ होता है संकल्प। अम्बरीश ने संकल्प धारण किया है और वे एकाग्र चित्त होकर खड़ा है। उसने अपनी सभी इंद्रियों को प्रभु में एकाग्र कर दिया है, इसलिए उसे विजय श्री मिली, इसलिए उसका व्रत पूर्ण हुआ, वो अपने व्रत में सफल हुआ। ये अम्बरीश की गाथा हमें समझा रही है। अम्बरीश की गाथा और उसमें छिपा हुआ जो सूत्र है, इसे विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में बांध दिया। बड़ा सुंदर कहा, सक्सेस लाइज इन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। विजय, सफलता केवल मात्र एकाग्रता में ही निवास करती है। अगर कोई सफल होना चाहता है, कोई विजयश्री होना चाहता है, तो उसे अपनी सभी शक्तियों को केंद्रित करना होगा, एकाग्र करना होगा। इसी बात को
स्वामी राम तीरथ जी अपनी पुस्तक में बड़ा सुंदर लिखते हैं। उनकी पुस्तक का नाम है कॉन्शियस लिविंग। वे दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जो उष्ण कटिबंधीय देश हैं, वहां पर कई बार टेम्परेचर 130 डिग्री हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं इतने हाई टेम्परेचर पर भी खाना नहीं पकाया जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो तापमान है वो बिखरा हुआ है, केंद्रित नहीं है, इसलिए उसका लाभ नहीं उठाया जाता। इस दृष्टांत को देकर स्वामी राम तीरथ जी समझाते हैं, इसी प्रकार यदि आपका बल, आपकी ऊर्जा, आपका साहस, उत्साह, यदि ये सब बिखरा हुआ होगा तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। सफलता चाहते हैं तो अपनी सभी शक्तियों को केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए, एकाग्र कीजिए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग भी जीवन में असफल हुए, ये जरूरी नहीं कि उनके प्रयासों में कोई कमी थी, ये जरूरी नहीं कि उनकी क्षमता में कोई कमी थी, ये जरूरी नहीं कि उनके मस्तिष्क में कोई कमी थी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी शक्तियां एकाग्र नहीं थी, वे अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं थे, उनकी सारी शक्तियां यहाँ वहां बिखरी हुई थी, इसलिए उन्हें लक्ष्य नहीं मिला, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिली। बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है सीवी रमन जी का, नाम सुना होगा आपने। छोटे से हैं, बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है कुछ कर गुजरने का, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। जो भी किताब पढ़ते, शुरू करते बड़े जोश में करते, लेकिन आधी किताब पढ़कर ही छोड़ देते। एक दिन पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। मन ही मन सोचा कि अपने बालक को एक राह दिखानी होगी, उसे समझाना होगा। आवाज लगाई, रमन यहाँ आओ, देखो तुम्हें कितना अच्छा जादू दिखाना है। नन्हा सा रमन दौड़ता हुआ आया। पिता ने मेज पर अखबार रख दी और अपने हाथ में एक मैग्नीफाइंग लेंस को पकड़ लिया। रमन ने देखा, कहने लगा, पिताजी कहाँ है जादू, मुझे दिखाइए। पिता ने कहा, धैर्य रखो और देखो। मैग्नीफाइंग लेंस को अखबार पर घुमाने लगे, लेकिन कोई जादू नहीं दिखा। फिर एक पॉइंट पर लाकर उन्होंने उसे रोक दिया, फोकस कर दिया, और जो सूर्य की किरणें हैं वो एक बिंदु के रूप में अखबार पर पड़ने लगी। देखते ही देखते रमन की आंखों के सामने वो जो अखबार का टुकड़ा था, जहां वो बिंदु पड़ रहा था, वो भूरे रंग का होने लगा और उसमें आग लग गई और उसमें एक छेद हो गया। रमन ने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कैसे संभव है। तब उसके पिता ने उसे समझाया, देख रहे हो, जब तक मैं इस लेंस को घुमा रहा था तब तक ये आग नहीं लगी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे स्थिर किया, सूर्य की जो किरणें हैं वो एक पॉइंट पर फोकस हो गई, एकाग्र हो गई। और देख रहे हो एकाग्रता की कितनी शक्ति होती है। इसलिए पुत्र, कोई भी कार्य करो, लेकिन उस कार्य को पूर्ण करो और पूर्ण एकाग्रता से करो, तभी सफल होगे। सीवी रमन ने इसे अपने जीवन का महामंत्र मान लिया और अब जो भी कार्य करते पूरी एकाग्रता से करते, फोकस होकर करते। सज्जनों, यही हमारे आज की युवा पीढ़ी के लिए मूल मंत्र है, महामंत्र है। सफलता आपसे दूर नहीं, सफलता आपको जीवन में अवश्य मिलेगी, बस आपको अपने जीवन में स्पाइडर टेक्निक को अपनाना होगा। मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा है, बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही अधीरता से वो उस मकड़ी अपने जाले को बुनती चली जाती है। अगर आप किसी वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉक को उसके पास लेकर जाओ, उसकी आवाज को सुनकर मकड़ी आएगी, झांक कर देखेगी कि आवाज कहां से आ रही है। जब उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, वापस अपने जाल को बुनने के लिए चल देगी। अब आप दोबारा उस ट्यूनिंग फॉक को वहां लेकर जाओ, उसकी ध्वनि सुनाओ, लेकिन मकड़ी वापस नहीं लौटेगी। अब वो सारी आवाजों को अनसुना कर देती है और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाती है। इसे कहते हैं स्पाइडर टेक्निक। हमें भी यही करना होगा।
हमें भी अपनी चित्त को, अपनी वृत्तियों को, अपनी ऊर्जा, अपने उत्साह, अपने जोश को अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र करना होगा। बाहर की बातों को अनसुना करना होगा। बाहर की समस्याओं को दूर कर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा, तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। आपने रिमोट देखा है? घरों में टीवी का रिमोट होता है जिसमें बहुत सारे बटन हैं। कभी कोई रीस्टार्ट का बटन है, रिवाइंड का बटन है, फॉरवर्ड का बटन है, स्टॉप का बटन है, पॉज का बटन है। यही बटन आपको अपने जीवन में दबाने होंगे। जब भी आप जीवन में कभी असफल हो, नकारात्मकता आप पर हावी होने लगे, तो रीस्टार्ट का बटन दबाएं, अपने आप को फिर से जागृत करें, फिर से तैयार करें। जब भी आप कहीं पर कोई बेकार की बातें सुने तो वहां से आगे निकल जाएं, अपनी जिंदगी को फॉरवर्ड कर लें। जो जीवन में पीछे गलतियां हुई, जिनसे आपने शिक्षाएं ली, अपने जीवन में बार बार उन गलतियों को दोहराइए मत, उनसे सीख लीजिए। अपने जीवन को रिवाइंड कर उनसे शिक्षा को ग्रहण कीजिए। इस जीवन में बहुत बार हमारे पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस समय स्टॉप का बटन दबाइए और उन नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए। और साथ ही साथ 24 घंटे जीवन के इस दौड़ भाग में पॉज का बटन दबाना मत भूलिएगा। पॉज क्या है? पॉज है ध्यान। ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान में अवश्य एकाग्र कीजिएगा, जरूर फोकस कीजिएगा। क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ध्यान। आप जितना भगवान पर ध्यान एकाग्र करेंगे, उतनी ही आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। आप शीघ्र ही अपने लक्ष्य को विजित कर लेंगे। जॉन डी रॉकफेलर का नाम आपने सुना? कल भी उनके जीवन की एक घटना सुनाई, आज भी सुनाते हैं। उनसे किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? रॉकफेलर ने कहा, 3 कारण हैं। सबसे पहले, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। दूसरी बात, मैं दिन में एक बार झपकी जरूर लेता हूं, नींद जरूर लेता हूं। और तीसरी बार, मैं कभी भी ईश्वर के संग जो मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं कभी उसे मिस नहीं करता हूं। मैं कभी ध्यान करना नहीं भूलता हूं, अपनी सभी इंद्रियों को फोकस करना नहीं भूलता हूं। यही मेरे जीवन की सफलता का कारण है। यही हमारे जीवन का भी मूल मंत्र बन सकता है। भक्त अम्बरीश की गाथा से हम भी सफलता का मूल मंत्र सीख सकते हैं। किस प्रकार एकाग्रता की शक्ति हमारे लक्ष्य को हमारे पास खींच लाती है, यही प्रेरणा हमें उससे धारण करनी होगी। भक्त अम्बरीश का जीवन हमारे समक्ष एक बहुत सुंदर उदाहरण है। किस प्रकार भक्त ने अपने जीवन में उस एकादशी के व्रत को पूर्ण किया, उस एकाग्रता को धारण किया। एकाग्र चित्त होकर उसने अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाए, तो प्रभु ने उसकी रक्षा की। सुदर्शन चक्र ने आकर कृत्या नामक राक्षसी का वध कर दिया। और सुदर्शन चक्र यही नहीं थमा, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। जहां जहां दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं, सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा है। भूलोक, ब्रह्मलोक, हर और दुर्वासा ऋषि भाग खड़े हुए। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक में। हे स्वयंभू, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, मुझे उसके ताप से बचाइए। हे ब्रह्मा जी, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, कहने लगे, हे दुर्वासा, आपने तो भगवान के भक्त का अपमान किया है। उस भगवान की शक्ति से हम सब चलायमान हैं। मैं आपकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हूं। ज्यों ही दुर्वासा ऋषि ने सुना कि स्वयं ब्रह्मा जी असमर्थ हैं, अब दौड़ते भागते हुए भगवान शिव के पास पहुंच गए। हे भगवान शिव, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे सुदर्शन के ताप से मुक्त कीजिए। ज्यों ही भगवान शिव ने सुना, कहने लगे, हे दुर्वासा ऋषि, आपने उसका अपमान किया है जिसकी भक्ति तो हम स्वयं करते हैं। उसके इस प्रभाव से मैं भी आपको नहीं बचा सकता, मैं भी आपको मुक्त नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि ने जब यह उत्तर सुना, दौड़ते हुए बैकुंठ धाम पहुंचे, नारायण के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु,
मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। आपका सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है और अपने ताप से वो मुझे जलाना चाहता है। मुझे उस ताप से मुक्त कीजिए, उस ताप से मुक्त कीजिए। जैसे ही नारायण ने सुना, श्री हरि कहने लगे, इस सुदर्शन चक्र को यदि कोई थाम सकता है, यदि कोई रोक सकता है, तो केवल मेरा भक्त अम्बरीश है। जाइए उससे जाकर क्षमा याचना मांगिए। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने सुना, द्रुत गति से पहुंच गए वापस उसी स्थान पर जहां भक्त अम्बरीश खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि ने जाकर हाथ जोड़े, भक्त अम्बरीश से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई। इस सुदर्शन चक्र के ताप को रोक लो, इसके प्रभाव को खत्म कर दो, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। ज्यों ही भक्त अम्बरीश ने सुना, उसी क्षण भक्त अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र के समक्ष प्रार्थना की। कहने लगे, हे सुदर्शन चक्र, तुम्हें तो मेरे नारायण ने युद्ध भूमि के लिए तैयार रखा है, तुम्हें तो अधर्मियों का विनाश करना है, लेकिन आज जो तुम्हारे समक्ष खड़े हैं ये तो ऋषिवर हैं, तुम इनका अपमान नहीं कर सकते। यदि मैंने पूर्ण निष्ठा से सदैव श्री हरि की भक्ति की है तो तुम अपने ताप को शांत कर लो। यदि मैंने निष्काम भाव से सदैव प्रभु की पूजा उपासना की है तो तुम अपने ताप को शांत कर लो। यदि मेरे पूरे वंश ने सदैव ही श्री भक्ति को प्राथमिकता दी है तो तुम अपने प्रभाव को शांत कर लो। और जैसे ही सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की प्रार्थना को सुना तो उसने अपने ताप को शांत कर लिया, अपने प्रभाव को शांत कर लिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा, भक्त अम्बरीश के उस दिव्य चरित्र के समक्ष दुर्वासा ऋषि भी नतमस्तक हो गए। कहने लगे, वाह, आज तक भक्तों की गाथाएं सुनी थी, आज तक भक्तों की महिमा सुनी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से उस भक्त के जीवन गाथा को देख भी लिया। अरे सुना था, जिसके जीवन में धर्म आता है उसके जीवन में धर्म के 10 लक्षण भी आ जाते हैं, लेकिन आज मैंने उन सभी लक्षणों को तुम्हारे जीवन में देखा है। मैं धन्य हुआ तुम जैसे भक्त का दर्शन करके। हे भक्त अम्बरीश, ये धरा सदैव तुम्हारे इन दिव्य गुणों की साक्षी रहेगी, ये आकाश सदैव ही तुम्हारे दिव्य चरित्र का साक्षी रहेगा, तुम्हारे दिव्य गुणों का साक्षी रहेगा। और इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से प्रस्थान कर गए। भक्त अम्बरीश का चरित्र देखिए, दुर्वासा ऋषि ने अपमान किया, लेकिन भक्त अम्बरीश ने उन्हें क्षमा दान दे दिया और क्षमा दान देते हुए उन्हें सुदर्शन चक्र के प्रभाव से मुक्त कर दिया। भक्तों का जीवन होता ही ऐसा है। एक और भक्त की गाथा आपको सुनाती हूँ। ले चलते हैं आपको द्वारिका की ओर, जहां आज भक्तिमती मीराबाई कृष्ण का प्रचार प्रसार कर रही है। कृष्ण के उन भक्ति के पदों से लोगों को लुभाती हुई, लोगों को समझाती हुई वो गली गली वीथी वीथी कृष्ण की महिमा गा रही है। आज जैसे ही सत्संग विचारों को विराम देकर अपने विश्राम स्थल पर वापस लौटी तो क्या देखती है मीराबाई कि आज अहाते में बड़े सारे ब्राह्मण टोली बनाकर आए हैं और उन्हें देखकर लगता है कि वो धरना देकर बैठे हैं। मीराबाई आगे गई, जाकर उन ब्राह्मणों से पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? उन ब्राह्मणों ने सामने खड़ी उस साधिका को देखा, दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, आप मीराबाई हैं? मीराबाई ने कहा, हाँ, मेरा नाम मीराबाई है, कहिए आप कौन हैं? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, हम चित्तौड़ की भूमि से आए हैं, आपके समक्ष याचना लेकर आए हैं। मीराबाई ने सुना याचना, कहने लगे, मुझसे कौन सी याचना लेकर आए हो? मुझसे मेरे समक्ष कौन सी प्रार्थना करने आए हो? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, हे भक्तिमती मीराबाई, जिस समय से आपने चित्तौड़ की भूमि का त्याग किया है, जिस चित्तौड़ ने आप पर होती हुई प्रताड़नाओं को देखा, साक्षी बनी, आज वो चित्तौड़ भूमि व्याकुल है, क्रंदन कर रही है, सूखे की चपेट में आ चुकी है। कितने वर्ष बीत गए, वहां पर वर्षा की एक बूंद तक नहीं पड़ी। धरती ऐसा लगता है मानो बांझ बन गई है, अब वो कभी किसी अन्न को रोपित नहीं कर पाएगी। जानते हो मीराबाई,
हमारे उस चित्तौड़ की स्थिति बड़ी दयनीय व शोचनीय हो चुकी है। आकाश की ओर देखते हुए आंखें पथरा गई हैं। मानव जीवित रहने के लिए तड़प रहा है। उसकी देह केवल मात्र कंकाल बनकर रह चुकी है और युवा वे तो भोजन के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं और बूढ़े उनके अंदर तो मात्र अब चंद श्वासें शेष हैं, मृत्यु की बाट जो रहे हैं। और पशुधन की बात करें तो वो तो पहले ही काल के ग्रास बन चुके हैं। हमारे चित्तौड़ की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। वो चित्तौड़ श्रापित भूमि है और उस श्राप से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल भक्तिमती मीराबाई है। हे मीराबाई, चित्तौड़ की भूमि पर लौट चलिए। आपके दिव्य चरणों का स्पर्श पाकर हम जानते हैं कि अवश्य ही वर्षा की बूंदें आएंगी और हमारे चित्तौड़ की उस प्यास को शांत कर जाएंगी। हे मीराबाई, हमारे संग चलिए। पास में खड़ी थी चंपा और चमेली। जब उन्होंने इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं की प्रार्थनाओं को सुना, मीराबाई से कहा, नहीं मीराबाई, आप नहीं जा सकती। आप भूल गई चित्तौड़ की भूमि पर आपको कितनी प्रताड़नाएं दी गई, आपका कितना अपमान किया गया। आप उस चित्तौड़ की भूमि वापस नहीं लौटेंगी। जानते हो मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई ने कहा, एक भक्त वृक्ष की मानिंद होता है। अगर उसकी एक डाल काट भी दी जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो फल देना और पुष्प देना बंद कर देगा। नहीं, एक भक्त कभी ऐसा नहीं होता। वो तो मिश्री के जैसा होता है। मिश्री को जहां से तोड़ोगे उसका हर एक पोर, हर एक कण कण मिठास ही देता है। तो मैं इन्हें क्षमादान क्यों ना दूं? मैं अपने मन में ईर्ष्या जैसे भावनाओं को जन्म क्यों दूं? मैं इन्हें क्षमादान अवश्य दूंगी और इसी से मेरे कृष्ण रीझ जाएंगे। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं प्रभु के भक्तों को क्षमादान नहीं दूंगी तब तक मेरे कृष्ण मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। जब तक इनकी आंखों से अश्रु बहते रहेंगे तब तक मेरी भक्ति भी सार्थक नहीं होगी। भगवान के मंदिर में अगर घंटा बजाने जाऊंगी तो इनके हृदय से उठते चित्कार मुझे सुनाई देंगे। भगवान की मूरत को देखूंगी तो इनके ये जो उतरे हुए चेहरे हैं मुझे याद आएंगे। और उस समय भक्तिमती मीराबाई बड़े ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही सुंदर भावों से अपनी सहेलियों को, अपनी सखियों को कुछ समझाती है, कुछ कहती है। आइए श्रवण करते हैं। स्मरण हो आया रुदन जग का प्रभु, जब तुम्हें ध्याया। स्मरण हो आया रुदन जग का प्रभु, जब तुम्हें ध्याया। मुख दिखे मायूस सबके, चरणों में जब मन लगाया। स्मरण हो आया रुदन जग का प्रभु, जब तुम्हें ध्याया। मुख दिखे मायूस सबके, चरणों में जब मन लगाया। स्मरण हो आया रुदन।
मायूस सबके चरणों में जब मन लगाया, स्मरण हो आया रुदन। धन की लोलुपता में डूबा, बन के माया का पुजारी, विद्या की देवी व्यथित अज्ञान का तांडव है जारी। धन की लोलुपता में डूबा, बन के माया का पुजारी, विद्या की देवी व्यथित अज्ञान का तांडव है जारी। उजड़ जीवन सामने थे पुष्प जब प्रभु को चढ़ाया, मुख दिखे मायूस सबके चरणों में जब मन लगाया, स्मरण हो आया रुदन जग का प्रभु जब तुम्हें ध्याया, स्मरण हो आया रुदन जग का प्रभु जब तुम्हें ध्याया, मुख दिखे मायूस सबके चरणों में जब मन लगाया, मुख दिखे मायूस सबके चरणों में जब मन लगाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्मरण हो आया रुदन, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्मरण हो आया रुदन, मा कश्चित् दुःखभाग्